भाई तपस्या कर रहा है, एक भाई रसायन बना रहा है। ऐसा समय बीता, 12 वर्ष हो जाते हैं। अब 12 वर्ष के बाद भरथली ने रसायन तैयार कर लिया। वह रसायन ऐसा जो कहीं भी छिड़को शुभचंद भरथली। भरथली द्वारा बनाया हुआ रसायन जहां छिड़क दो वह वस्तु सोने की हो जाते थे। बहुत अच्छा काम हो गया ये तो। अब तो कोई समस्या ही नहीं है। भरथली ने जगह जगह अपनी प्रसिद्धि पाई। सोना बनाने का रसायन तैयार जो कर लिया था, अब जब प्रसिद्धि पाली तो उनके मन में आया, अरे मेरा भाई उसने भी तो दीक्षा ली थी, देखते हैं वो कैसा है, उसने क्या तैयार किया है। भाई को खोजते हुए पहुंच जाते हैं उनके पास। एक शिला पर एक साधु बैठे हैं जिनका शरीर भी कमजोर सा दिख रहा है, लेकिन उस कमजोर सा शरीर भी चमक रहा है। भरथली पास पहुंचते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो? यहां बैठकर अपने शरीर का ही नाश कर रहे हो। बड़े कमजोर से दिख रहे हो। शुभचंद कुछ नहीं बोले, शांत रहे, मुस्कुराकर बस जैसे उन्होंने सब ठीक है ऐसा बोल दिया हो। फिर भरथली ने कहा, अरे भाई कहाँ पड़े हुए हो? मुझे देखो, मैंने 12 वर्ष में ये रसायन तैयार कर दिया है जिससे किसी भी वस्तु को तुरंत सोना बना देते हैं। शुभचंद बोले, भैया तो क्या हुआ? कौन सी बड़ी बात हो गई? अब भरथली को थोड़ा क्रोध आ जाता है। अरे मेरे 12 साल की मेहनत और इनको कोई उसका महत्व नजर नहीं आ रहा। भरथली कहते हैं, आपने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया जो आपको इसके कोई अहमियत नहीं है? शुभचंद महाराज कहते हैं, सोना चांदी हीरे मोती ये सब त्यागने योग्य हैं, इनसे उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है। कहां फंसे हुए हो? निकलो इससे। भरथली और क्रोध में आ जाते हैं। अरे मैंने रसायन बना दिया, इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, इसलिए मेरे रसायन को कम दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और शुभचंद महाराज से कहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं क्या?
आपने 12 साल में अगर कुछ प्राप्त किया हो तो वो दिखाओ। शुभचंद कहते हैं इसमें करने की जरूरत क्या है कुछ, ये तो अपने आप ही हो जाया करता है। और अपने पैर के नीचे की जरा सी मिट्टी लेकर के सामने वाले पर्वत पर फेंक देते हैं, पूरा पर्वत स्वर्णमय हो जाता है। ये तप का प्रभाव होता है। जिन्हें ये सब चीजें तुच्छ लगती हैं, जो तप करते हैं वह इन सब चीजों की इच्छा नहीं रखते हैं। तप की परिभाषा देते हुए कहते हैं आचार्य भगवंत, इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का निरोध करना तप है। इच्छाओं का जहां निरोध हो वहां तप उत्पन्न होने लगता है। तप दो प्रकार का, अंतरंग तप, बहिरंग तप। बहिरंग तप क्या है? अनशन। इसके 6 भेद हैं। 6 भेद बहिरंग तप के, 6 भेद अंतरंग तप के, इसलिए 12 भेद के रूप में तप हुआ करता है। पहला है अनशन तप। अनशन तप क्या होता है? हाँ, ये अनशन तप है, जहां भोजन आदि, आहार आदि का त्याग कर दिया जाए और धर्म ध्यान में लीन रहें, वह अनशन तप है। दूसरा है ऊनोदर। ऊनोदर क्या होता है? हाँ, भूख से कम खाना। और हम लोग करते क्या हैं? इतना तो चलता है, अरे दोस्त आए हैं इनके साथ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, शरीर की एक व्यवस्था है, उसको उसके अनुरूप नहीं दोगे तो बीमार पड़ जाओगे। शरीर नहीं कहता है, वो कहता है तो मेडिकल साइंस भी नहीं है। मेडिकल साइंस क्या कहती है? 8 घंटे आप भोजन ले सकते हैं, 16 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, ये मेडिकल साइंस कहती है। और हम लोग सो जाएं तभी मशीन रुकती है, वरना कुछ ना कुछ तो चलता रहता है और तरह तरह की आइडिया भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम बोलते ऐसा ही हैं कि लगेगा बुरा, लेकिन सत्य तो सत्य है। रात्रि में नहीं खाना, लेकिन वो किसकी पकौड़ी बनती हैं? हाँ, तो भैया जब रात्रि का छोड़ा है तो ये कहाँ से आ गया?
नहीं, ध्यान रखने वाली बात है। अपना हम नहीं कहते, आप अपना ध्यान स्वयं रखें। कर्म अपने अपने बंद हो रहे हैं। कर्मों का लेखा जोखा खुद कीजिए, क्योंकि भोगने भी आपको ही हैं। मैं तो हवन कराते ही अपना फिर कहीं विधान में लग जाऊंगा। तो भैया ऐसे उपाय मत निकालो। जो भी नियम ले रहे हो उनका पूरा पालन करो। कम लो ज्यादा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप छोटा सा नियम ले कि केवल एक मुहूर्त में अन्न नहीं लूंगा, वो भी नियम है, लेकिन उस एक मुहूर्त तक पालन होना चाहिए। ठीक है। तो ऊनोदर में भूख से कम खाना है, ये ऊनोदर। तब मुनिराज अच्छे से पालन करते हैं। आप कितना ही कहते रहो महाराज बस थोड़ा सा, तो वो अंजलि हटा देंगे, क्योंकि उनको अपनी क्रियाएं पता हैं, वह क्रियाओं से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। चाहे आप कितने भी प्रिय हों, अपने व्रतों में दोष नहीं लगाएंगे। महाराज पूर्णतः पालन किया करते हैं। उसके बाद आता है व्यक्ति परिसंख्यान तप। व्यक्ति परिसंख्यान तप क्या होता है? नहीं, तो अलग है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा महाराज, हाँ, अटपटी विधि लेकर के आ जाते हैं। वह होता है व्यक्ति परिसंख्यान। विविध प्रकार के मन में नियम विधि विचार कर लेकर के और आहार के लिए निकलना। आचार्य शांति सागर महाराज, जिनकी करुणा से आज हम श्रमण संस्कृति को देख पा रहे हैं। मुनि परंपरा को अगर जीवंत रखा है तो आचार्य शांति सागर महाराज। और शांति सागर महाराज कितने वर्ष की तपस्या मुनि धर्म पालन किया? आचार्य शांति सागर महाराज ने 36 वर्ष मुनि धर्म में रहे और दीक्षा के 36 वर्षों में लगभग 24 वर्ष उपवास रहे। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज। एक बार उन्होंने विधि ले ली कि जिसके हाथ में घड़ी होगी उसके यहाँ मैं आहार लूंगा। अब शहर में निकले आहार के लिए। लोग पड़गाहन कर रहे हैं, आचार्य शांति सागर महाराज निकले हुए हैं। सब अपने अपने चौके में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी देखकर ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं विधि नहीं मिल रही है और लगभग चौका भी खत्म होने वाले हैं। एक सेठ जी के यहाँ चौका लगा था।
अब जो सेठ लोग होते हैं ना, बिजनेसमैन, उनको जल्दबाजी बहुत रहती है। रहती है क्या? तो उन सेठ जी को तो जल्दबाजी थी, वो जल्दी जल्दी में घड़ी उतारना भूल गए, क्योंकि आहार के टाइम में ये सब चीज़ें उतार देते हैं, तो वो उतारना भूल गए। और जैसे ही उन्होंने पड़गहन किया, आचार्य शांति सागर महाराज पड़क जाते हैं। बाद में पता लगता है कि महाराज की आज की यह विधि थी। ऐसे उत्कृष्ट रूप से तप करने वाले आचार्य शांति सागर महाराज हुए। उसके बाद रस परित्याग, हाँ आप कह सकते हैं, ठीक है ना। रस परित्याग में हाँ दूध दही मीठा आदि, ठीक है ना, दिन के हिसाब से रख लेते हैं, या कुछ महाराज तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि क्यों झंझटों में पड़ना। विद्यासागर महाराज 40 वर्षों तक उन्होंने रस लिया ही नहीं। हाँ, और अभी अगर हम लोग एक दिन मीठा ना लेना तो अगले दिन लगने लगेगा कि शुगर डाउन ना हो जाए। उन्होंने 40 वर्षों तक नहीं ले। वो हमेशा कहते थे कि कोई भूख से नहीं मरेगा, खाने से ही मरेगा। हाँ हाँ, तो जितना शरीर को आवश्यक है उतना लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा तो बीमारी का कारण बन जाता है। तो रस परित्याग पालन हो जाएगा, ये हो सकता है। पूर्ण नहीं करें, किसी दिन कुछ थोड़ा सा छोड़ दें, किसी दिन कुछ छोड़ दें, ऐसा करके हो सकता है। महाराज लोग करते हैं, वो कभी कुछ छोड़ रहे हैं, कभी कुछ छोड़ रहे हैं। जैसे एक दिन उसमें बताया था, अभी जो प्ले हुआ था ना, नाट्य मंचन हुआ था आहार वाला, तो उसमें बताया था उस दिन कि महाराज का घी का त्याग है। हाँ, तो ऐसे ही महाराज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये रस परित्याग हो गया। उसके बाद आता है विविक्त शय्यासन। ये क्या होता है? हाँ, एक आसन लेकर के जो महाराज लेट जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि प्रमाद आ रहा है, नहीं, प्रमाद से रहित होकर के। और जैसा सुबह बताया था कि ऐसे ऐसे महाराज भी हैं जो कभी लेटते ही नहीं हैं, कभी विश्राम करते ही नहीं हैं। बहुत से महाराज ऐसे भी हैं जो तो कुछ यूज नहीं करते हैं, ये लाइट पंखा ये सब बिल्कुल नहीं यूज करते हैं अपने लिए। हाँ, श्रावक कर रहे हैं, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लेते। हमने तो आचार्य सुनील सागर जी महाराज को दिल्ली ऋषभ विहार में देखा। एक वर्ष पहले जब उनका चातुर्मास हुआ, उस समय गर्मी कितनी पड़ रही थी। अगस्त का वो महीना, जुलाई अगस्त का महीना था, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, दिल्ली की गर्मी जानते हैं प्रदूषण के कारण कितनी हो जाती है। लेकिन संघ का कोई भी साधु
ना पंखा यूज कर रहे ना कुछ, ऐसे ही तप कर रहे हैं, ऐसे ही अपनी साधना कर रहे हैं। हम लोगों को उनकी एक क्लास में बैठना था, तो क्लास में बैठे तो हम लोगों को तो गर्मी थोड़ी सी लगे, लेकिन पूरा का पूरा संग कुछ उन्हें आभास ही नहीं हो रहा था। बड़े आराम से पूरी क्लास चल रही है। ऐसे साधु भी हुआ करते हैं अब भी। धर्म तो है, बस हमें देखना है धर्म है किधर। तो इस प्रकार के साधुओं को बार बार नमोस्तु करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आता है काय क्लेश। काय क्लेश क्या होता है? हाँ, अपने शरीर को कष्ट देकर भी जो तप हो रहा है वह काय क्लेश तप है। जैसे आचार्य प्रसन्न की श्लोक भी है उसमें, ठीक है ना। प्रसन्न सागर महाराज अनेक प्रकार से तप करते हैं, धूप में बैठकर भी तप करते हैं। तो वो इस प्रकार से महाराज काय क्लेश तप भी किया करते हैं। उसके बाद ये 6 तो हो गए बहिरंग तप। अब आते हैं अंतरंग तप पर। तो अंतरंग तप भी 6 प्रकार के ही हैं। पहला है विनय तप। विनय तप क्या होता है? हाँ, गुरुओं का भी आदर है, जिनेन्द्र देव का भी आदर, हाँ, जिन आज्ञा में रहना, ठीक है ना, ये भी विनय है। तो ये विनय तब साधु महाराज करते हैं। हम यदि छोटे होते हैं और जिन गुरु ने हमें पढ़ाया, जब हम बड़े हो जाते हैं और यदि वो गुरु मिलें तब उनके पैर छुएं या न छुएं, लेकिन साधु अपने गुरु से श्रेष्ठ किसी को नहीं मानते हैं। परोक्ष में होंगे तब भी सबसे पहले गुरु की ही वंदना करेंगे, क्योंकि जो कुछ मिला गुरु से मिला। तो ऐसे विनय तप का पालन मुनिराज किया करते हैं। प्रायश्चित तप ये क्या होता है? हमारे द्वारा किए हुए अपराधों का गुरु से क्षमा मांगना, उनसे प्रायश्चित लेना, अपने गलतियों को अपराधों को गुरु के समक्ष रख देना। हम लोगों से गलती हो जाती है, कोई कार्य बिगड़ जाता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? लीपा पोती करके उसको ठीक ठाक कर देते, किसी को पता ना लगे। किसको पता नहीं लगे? जिसको पता लगना उसको तो पता लग ही गया। पता किसको लगना है? अपनी आत्मा को। आत्मा को पता लग गया है कि हाँ ये गलती हुई है, ये अपराध हुआ है, ये कार्य गलत था, इसका समर्थन किया है, अनुमोदना की है। आत्मा को तो पता लग गया। अब
अब चाहे आप किसी को बताओ ना बताओ, पाप लग रहा है। हाँ, यदि गुरु को बता दोगे तो उस पाप का प्रक्षालन जरूर हो जाएगा। गुरु उस पाप से बचने का रास्ता बता देंगे। इसलिए कभी भी कोई भी गलती हो जाए, जाने में अनजाने में, जैसे ही पता लगे गुरु के समक्ष पहुंच जाएं और गुरु से उसका प्रायश्चित लें। यह प्रायश्चित तप है। उसके बाद आता है वैयाव्रत तप। वैयाव्रत तप क्या होता है? हाँ, चतुर्विध संग की सेवा करना। वैसे श्रावकों के लिए तो करना ही चाहिए, जितनी चतुर्विध संग की सेवा बन सके करनी चाहिए। हम लोग तो पूरा ध्यान रखते हैं कि महाराज यदि आसपास आए हुए हैं तो क्या करते हैं, उनको अच्छे से अगवानी करके अपने यहाँ लाते हैं। और अभी तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया, मंदिर का काम भी चल रहा था, फिर भी बसुनंदी महाराज 22 पीछे 24 थी यहाँ पर, तो 24 पीछे, और आप लोगों ने अच्छे से सभी का आहार करवा दिया। तो ऐसे ही साधुओं की वैयावृत्ति करते रहना, ऐसे ही साधुओं की सेवा में लगे रहना, यही हमारा कर्तव्य है श्रावक होने का। और कहीं ना कहीं ये वैयावृत्ति तब भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है स्वाध्याय तप। कौन सा तप? ये स्वाध्याय क्या होता है? क्या होता है स्वाध्याय? चर्चा करना। किसके? जिन वाणी की चर्चा करना। तो उसको आगम चर्चा क्यों नहीं कहा, स्वाध्याय क्यों कहा? अपने अपने आप ही चर्चा करना है, पढ़ना, स्वयं पढ़ना। अकेला पढ़ लेंगे तो स्वाध्याय हो जाएगा, ऐसा? हाँ, सुबह इसी पर चर्चा हुई थी कि जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा है, उसका मनन भी करना है, उसको जानना भी है, चिंतन भी करना है, तब वह स्वाध्याय है। अकेला भी जिसे पढ़ लें और मनन नहीं करेंगे तो सुबह तक सब भूल जाएंगे। तो मनन जरूरी है, चिंतन जरूरी है, फिर उस पर आपके तर्क भी बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज को पढ़ करके उस पर तर्क करेंगे तो वह चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यह स्वाध्याय तप होता है। व्युत्सर्ग तप। व्युत्सर्ग तप क्या होता है? अपने शरीर से ममत्व हटा करके जो तप किया जाता है वह व्युत्सर्ग तप कहलाता है। अब शरीर से ही तो ममत्व नहीं घटता है, या घट जाता है? शरीर से ममत्व के कारण ही तो इतना सब करना पड़ता है। किसके लिए कर रहे हैं ये सब?
शरीर के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, और जबकि करना अपने लिए है। क्योंकि अपने लिए जो करना ना वो कठिन है नहीं कठिन, हमने मान लिया है कि ये कठिन है, धर्म कठिन है। कहाँ कठिन है? परस्परोग्गो जीवानाम, इतना सरल तो धर्म है। परस्पर में एक दूसरे पर उपकार करते रहो, यही तो धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा का पालन किसी को नहीं मानना है, धर्म हो गया। और कितना सरल धर्म चाहिए। धर्म कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम धर्म की केवल चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। इसलिए धर्म कठिन है। जिस दिन चर्या में उतारना शुरू कर दोगे, धर्म को आचरण में लाना शुरू कर दोगे, उस दिन से धर्म से सरल कुछ भी नहीं है। धर्म बहुत सरल है, हर जगह धर्म है। आप किसी से बात कर रहे हो वहां भी धर्म है। बस हमें अपना तरीका बदलना है। जहां हम लोग एक दूसरे के प्रति षड्यंत्रों की चर्चा करते हैं, उसको त्याग कर हमें सरल भाव की चर्चा करना है। जहां हम दूसरों की निंदा की चर्चा करते हैं, वहां सबके गुणों का बखान करना है। बस यही धर्म है। गलतियां सबसे होती हैं, हो जाती हैं, कोई बात नहीं। गलती को सुधारने के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाए, वो भी अच्छी नहीं होती। तो बस धर्म इतना ही तो सरल है कि हमें अपना तरीका बदलना है, धर्म होने लगेगा। बस थोड़ा सा हो रहे है चर्चा, फिर आपकी ही करनी है। जब तक शास्त्री विराजमान हो ना, तब तक के ध्यान रखा करें अपनी चर्चा। वरना देखिए, ज्ञानावरणी कर्म का यहीं बंद हो जाएगा। तो अपन को कर्मों से बचना है, इसलिए टोकता हूँ। वरना आप खूब चर्चा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये विसर्ग सब हो गया, और अंत में है 12वां तप, ध्यान तप। ध्यान क्या है? ध्यान मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना, मुंह बंद करके ही बैठ जाना। हाँ, मन वचन काय को एकाग्र कर करके किसी भी वस्तु का बार बार चिंतन करना ध्यान है। ये ध्यान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान। इन्हीं दोनों में हम लगे रहते हैं। किसी को सफ़ेद आंखें दिखाते हैं, किसी को लाल पीली आंखें दिखाते हैं। तो जहाँ तक सफ़ेद आंख रहे बड़ी बड़ी, वहाँ तक आर्त ध्यान। जहाँ लाल पीली हो जाए, रौद्र ध्यान। तीसरा कौन सा है? धर्म ध्यान। अभी तो कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छे से धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। आप लोगों की भक्ति अलग ही है, जो कुछ करते हैं मन से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं ये धर्म ध्यान। जब ये अच्छे से होगा तो निश्चित मानिए कि चौथा जो ध्यान है वह भी कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। कौन सा है चौथा ध्यान? शुक्ल ध्यान। तो हो गए चारों ध्यान। ये तप के भेद हैं। तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश। हाँ, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। शरीर मिला है तप कीजिए, मजबूरी में नहीं। ऐसा ना हो अरे हम जिनके साथ पूजन कर रहे हैं वह तो 10 लक्षण में 2 उपवास कर रहे हैं, 5 उपवास कर रहे हैं, अगर हमने एक भी नहीं किया तो हंसी उड़ जाएगी। तो मजबूरी में नहीं है तप, मजबूरी में नहीं किया जाता, मजबूर नहीं बनाता है, तप मजबूत बनाता है। आप एक दिन का करना, एक दिन का कीजिए, देखना अगली बार से आप 3 करोगे। जो आनंद आपको आएगा वह अलग ही ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। और वैसे भी साधारण रूप में भी कम से कम हफ्ते में 1 उपवास जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है? शरीर को ठीक रखने के लिए, रोगों से दूर रखने के लिए हफ्ते में 1 उपवास जरूरी है। ये मेडिकल साइंस भी कहता है कि यदि आप 1 उपवास करेंगे तो ऐसे अम्ल उत्पन्न हो जाएंगे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति आ जाती है। जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसके भोजन पर कंट्रोल किया जाता है। किसी को डायबिटीज हो जाए, नई हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डाइट चार्ट पहले बनाते हैं, आप हमारे अनुसार खाएंगे पिएंगे, तब बात मान लेते हैं। अभी नहीं मानेंगे क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है। अभी धर्म कह रहा है, धर्म तो सुनते हैं, मानते हैं, पता है, लेकिन पालन नहीं करना है। जब डॉक्टर कह देगा, फिर अगर 10 ग्राम दाल उसने लिख दी तो 11 ग्राम नहीं खाओगे। फिर क्यों ऐसा हो जाता है? खा के देखो ना, अगले दिन से वो इलाज करना बंद कर दे। इसलिए रोगों से बचना है, अपना तप भी साधना है, तो पहले से ये नियम बने हुए हैं। पहले से आचार्यों ने भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरे हुए जो तप बताए हैं उनका पालन करो। अपने आप ही हमें किसी डाइट चार्ट की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। ऐसे
तप का सभी पालन करें। बोले उत्तम तप धर्म की जय। बहिरंग तप के जो भेद हैं उनको बतलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10। छवि जी आप बता दो। बहुत पढ़ते भी है। हाँ थोड़ा थोड़ा आप हमसे क्या जल्दी समझ नहीं पाते हैं। समझदार कम है ना। पहला क्या है? आंसर। रस परित्याग जो हमारा दूध दही घी और मीठा नमक विविध शय्यासन उसमें एक साइड करवट लेके सोना या एक जगह खड़े होना, सोना नहीं। काया कले अपने शरीर को दबाना किसी भी तरीके से, जैसे बहुत सुंदर उत्तर प्राप्त चौथा भी है कोई। हाँ के पोते का महिलाओं से तो आए सबसे पहले इनको दे दो। पुरुष हो ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। जी जी। आप लोगों को बतलाना है कौन से भाई आइए भैया। क्योंकि एक प्रश्न ध्यान कितने प्रकार के होते हैं नाम बताना है। छोटे छोटे बच्चे हैं आज तो। आपको बताना है इच्छाओं को वश में करने को कब कहते हैं? सभी के लिए के पास ही मौका आना है। आप माइक के पास बहुत सुंदर। आप सभी से दूध पी गए जिनमानी स्तुति लिखते हुए हैं। प्रकाश बेको आप परिभास बेको मानो जीव खाने हैं छाओ द्रव्य जान बेको बंद विधि भान बेको सो परे पहचान बेको पराम बिरमानी है अनुभव बताए बेको जीव के जताए बेको काहो न सताए बेको भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी अंते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। नौ बार नमो करना। बोले द्वासम जिनवाणी माता की जय। हमारे एमपी को क्या आए और मैं इसका क्या स्टैंड लेने के लिए होने के लिए। और
शिवा भाभी जय जय, छवि रूही जय जय, छवि राव जय जय, अंशु जय जय, ऋतु भाभी जय जय, ऋतु आंटी जय जय, नीरज जी जय जय, नीरू जी जय जय, बाबा भाई सब जय जय, रश्मि जय जय, अभिषेक अंकल जय जय, सबोदर जय जय, अंकुर भैया जय जय, पुलकित भैया जय जय, रियन भैया जय जय, नीरू भैया भाभी, नीरू भैया जय जय, संजू भैया जय जय, पवन अंकल जय जय, मीना आंटी जय जय, छवि भाभी जय जय, श्रुति भाभी जय जय, भावना भाभी जय जय, प्रियंका भाभी जय जय, सुषमा आंटी जय जय, दीपाली भाभी जय जय, मोना भाभी जय जय, सुनीता आंटी जय जय, सीमा भाभी जय जय, नेहा भाभी जय जय। तुमसे बैठो बच्चों। श्रीमती श्रीला भाभी